वेलकम टू अवर चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक और पोएम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सिलेबसेस में ये एडेड है, यूलिसिस। यूलिसिस जो नाम है वो ओडिसिस से लिया है। ओडिसी आपने पढ़ा होगा कि होमर जो एंशियंट ग्रीक पोएट हैं, उन्होंने दो एपिक्स लिखी हैं। एक है इलियड और दूसरी है ओडिसी। तो ये वही ओडिसी की कहानी है। एक्चुअली कहानी दोनों में सेम ही है। इलियड और ओडिसी में ट्रोजन वॉर की कहानी है। तो वहां पर एक कैरेक्टर होते हैं ओडिसिस। ओडिसिस का ही नाम है यूलिसिस। एक और नॉवल है जो सेम नेम से लिखी गई है, यूलिसिस। वो जेम्स जॉयस ने लिखी है। वो बहुत कंट्रोवर्शियल नॉवल रही है, उसे काफी सालों तक बैंड भी रखा है। और ये जो पोएम है यूलिसिस, जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है, ये ब्लैंक वर्स में, मतलब इसमें कोई राइम नहीं है, कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं होती है। ये ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। ये एक विक्टोरियन पोएट थे। इनका समय है 1809 से 1892, यानी इनके कंटेम्प्रेरीज थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड और भी बहुत सारे पोएट्स। इन्होंने ये वाली पोएम 1833 में लिखी थी और ये पब्लिश हुई है 1842 में। यूलिसिस एक ग्रीक कंट्री के वहाँ एक प्लेस है कॉल्ड इथाका, उसके किंग है। तो ये इन सब ने ट्रोजन वॉर में हिस्सा लिया था। जब ये लोग पूरा ट्रोजन वॉर खत्म होने के बाद, पूरी जर्नी के बाद में जब वो इथाका लौट कर आते हैं, तो देखते हैं कि उनकी जो वाइफ है पेनेलोप, वो उनका तब भी इंतजार कर रही थी। यानी कि पेनेलोप ने दूसरी शादी नहीं करी। उनके जाने के बाद उनको बहुत सारे सूटर्स मिले, पर उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी और उन्होंने अपने पति का इंतजार किया। ये पोएम एक मोनोलॉग में है। बहुत लोग इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बोलते हैं, पर ये ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, ये एक सिंपल मोनोलॉग है, क्योंकि इसमें एज सच कोई ड्रामा नहीं है। इस मोनोलॉग के टू पार्ट्स हैं। एक जो किंग है यूलिसिस, वो खुद से ही बात कर रहा है, मतलब वो उसका एक मोनोलॉग है जो कि एक तरह से वो खुद अपने आप से बोल रहा है। और दूसरा वो डायरेक्टेड है अपने सेलर्स को, यानी अपने साथियों को। वो बोल रहा है कि अभी भी टाइम नहीं निकला है, हम लोग फिर से जर्नी पे जा सकते हैं। अभी हम उस पार्ट पर भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल अर्थ among these barren crags matched with an aged wife I meet and dole। वो कह रहे हैं कि मैं किंग तो बन गया हूँ वापस आके। देखिए वो अराउंड 80 ईयर्स ऑफ एज है, तो किंग बन गए। उनको बहुत ही बोरियत लग रहा है किंग बनना, उनको अच्छा नहीं लग रहा। वो कह रहा है सब स्टिल है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है, सब ऐसा लगता है बैरन, जैसे मैं कोई रॉक्स के बीच में हूँ। मेरी वाइफ है एजेड, मतलब उनको कोई फैमिली लाइफ में भी अब इंटरेस्ट नहीं रहा है। और उनका केवल क्या काम है, मीट एंड डोल, मतलब पनिशमेंट्स देना और रिवॉर्ड्स देना। देखिए किंग का यही होता है, या तो वो इनाम देते हैं या वो दंड देते हैं लोगों को। और ये जो लोग हैं, ये जो जिन पे वो राज कर रहे हैं, वो सैवेज हैं, वाइल्ड हैं। और यहाँ लॉज भी अप्रोप्रिएट नहीं है, जो कानून लगाए हैं उस कंट्री में वो अभी अप्रोप्रिएट उनको नहीं लग रहे। और सैवेज लोग हैं, मतलब वाइल्ड हैं। उनको केवल क्या काम है, दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। ये जो लोग हैं, ये केवल वेल्थ कमाना जानते हैं, सोना जानते हैं, खाना जानते हैं। उनको तो ये भी मतलब नहीं है कि किंग कौन है। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल। और कह रहे हैं खुद अपने लिए कि मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मुझे तो एडवेंचर चाहिए, मुझे तो ट्रैवलिंग चाहिए। मैं इनकी तरह एक ही जगह बैठकर खाना सोना कमाना नहीं कर सकता हूँ। और ये जो किंग की ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग है। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। ये एक कोटेबल लाइन है कि मैं लाइफ को आखिर तक ड्रिंक करूंगा। मतलब जैसे एक कप होता है जिसमें आप चाय कॉफी पीते हैं, अगर आप आखिरी घूंट तक, वो कह रहे हैं मैं अपनी लाइफ को आखिरी घूंट तक पीऊंगा। ये एक मेटाफर दिया है। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली। उन्होंने बोला हर वक्त मैंने खूब एंजॉय किया है। चाहे दिक्कतें आई हैं तो वो भी एक्सट्रीम झेली हैं, अगर खुशियां आई तो वो भी एक्सट्रीम झेली हैं। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलोन ऑन शोर और एंड वेंट थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हाइड्स वेक्स्ड द डिम सी। वो कह रहे हैं
कि कई बार मैं अपने साथियों के साथ था जो मुझे चाहते थे, कई बार मैं बिल्कुल अकेला था शोर पर, कई बार मुझे रेन्स जब आती हैं बहुत तेज तो ड्रिफ्ट्स, मतलब जो लहरें आती हैं वो मुझे बहाकर पता नहीं कहाँ ले गई, एक सुनसान समुद्र की तरफ। मतलब मैंने हर तरह का समय झेला है, अच्छा भी झेला है और खराब भी झेला है। पर मुझे मुझे पर मुझे बहुत ही मजा आया है। और वो कहते हैं आई एम बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट। अब तो मैं नाम बन गया हूँ, लोग मुझे जानते हैं कि मैं तो एडवेंचर्स के लिए भूखा हूँ। मेरा दिल चाहता है कि खूब जर्नी करूँ, इधर उधर घूमूं। और अब लोग मुझे इसी काम से जानने लगे हैं। Much have I seen and known cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least but honored of them all. अरे मैंने तो कितने कंट्रीज देख लिए, कितने तरह के लोग देखे हैं, उनका रहना सहना, उनका कल्चर, उनका क्लाइमेट, उनकी जो लॉ सिस्टम होता है, कानून, उनकी जो गवर्नमेंट होती है, सरकारें होती हैं, अरे सब मैंने बहुत देखा है। और मैं सबको ऑनर करता हूँ, सबको रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पेयर्स। अरे मैंने तो बहुत मजा किया है, मैंने बैटल करी अपने बराबर वालों से। पेयर्स होते हैं बराबर वाले, ऐसे नहीं कि कमजोरों से मैं जीतता आया हूँ तो इसलिए खुश हूँ, नहीं, मुझे मजा आया है। इक्वली जो ताकतवर राजा लोग थे उनसे मैंने खूब मतलब एडवेंचरस बैटल्स करी हैं। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, ट्रॉय जगह का नाम है, वहां पर बहुत तगड़ी बैटल हुई है 10 साल तक। वहां मैंने खूब मतलब कहते हैं ना जो घमासान युद्ध हुआ है विंडी, जहाँ पे तो वो युद्ध की आंधी चल रही थी, वहां मैंने भी फाइट किया है, वहाँ वो मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, मुझे बहुत मजा भी आया है। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया इन सब बातों का कि मैं उस एक्सपीरियंस का एक हिस्सा हूँ। देखिए हिस्टोरिकल वॉर थी ट्रॉय और मैं उसका एक हिस्सा बना हुआ हूँ। विंडी ट्रॉय, देखिए ट्रॉय विंडी नहीं है, विंडी मतलब होता है जो आंधी चल रही है, तो वो तो युद्ध की आंधी है, तो ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो मैं इस सबका हिस्सा बन गया। Yet all experience is an arch wherethrough gleams that unraveled world whose margin fades forever and forever when I go। देखिए ये जो एक्सपीरियंस है, ये क्या होता है कि जितना मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ उतना ही अनएक्सपीरियंस्ड जहान मुझे दिखने लग जाते हैं। एक आर्च के थ्रू एक एक ऐसा गेट है जो घुमावदार है, ऐसा लगता है अरे मैंने तो अभी तक बहुत कम घूमा है, बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ। मतलब अनट्रैवल्ड जो वर्ल्ड है वो मेरे सामने आ जाता है और ट्रैवल्ड वर्ल्ड की मार्जिन फेड हो जाती है। मतलब कितना ही घूम लूं फिर भी मेरे लिए अभी बहुत कुछ बचा है और मैं आगे से आगे फॉरएवर मूव करता जाऊंगा। तब भी ये खत्म नहीं होगा जहान, इतना इसमें एडवेंचर है। हाउ डल इज इट टू पॉज, अरे रुकना कितना डल है। टू मेक एन एंड, टू रस्ट अनबर्निश्ड, कितना गलत है रुक जाना। टू रस्ट अनबर्निश्ड माने जंग लग जाना बिना काम करे हुए, पड़े पड़े जंग लग जाना। मतलब मैं नहीं अपनी लाइफ को वेस्ट करना चाहता हूँ, हालांकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, अब मैं ओल्ड भी हो गया हूँ, पर नहीं, नॉट टू शाइन इन यूज। आपको पता है कि अगर यूज नहीं होगा तो शाइन चली जाती है। शाइन तभी होता है, आप किसी भी मेटल को ले लीजिए, जब तक आप यूज करेंगे तभी उसमें शाइनिंग आएगी। तो ह्यूमन लाइफ के साथ भी ऐसी है कि जितना एडवेंचर लेंगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना ही मजा आएगा और उतनी लाइफ इंजॉय होगी। एंड दो टू ब्रीथ वर लाइफ, life piled on life were all too little, and of one to me little remains। अरे कोई केवल ब्रीथ करना सांस लेना ही जिंदगी थोड़ी है। लाइफ के ऊपर लाइफ भी मिल जाए आपको, ढेरों सारी लाइफ भी मिल जाए तो भी बहुत कम है। और मेरे पास तो एक लाइफ क्या कुछ ही हिस्सा बचा है, बहुत कम हिस्सा बचा हुआ है, कुछ ही आज बचे हैं। फ्रॉम द इटर्नल साइलेंस, इटर्नल साइलेंस होता है डेथ, मतलब डेथ से मेरे कुछ ही समय बचा है, तो मैं यहाँ बैठकर राजा बनकर क्यों वेस्ट करूं, आगे जाऊं, कोई चीज नहीं देखूं, समथिंग मोर, अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। मेरे पास केवल 3 दिन बचे हैं, ऐसे कहावत है, मेटाफरिकली बोला जाता है। जब कम समय होता है बोलते हैं अरे 3 दिन ही तो बचे हैं,
4 दिन ही तो बचे हैं लाइफ में, तो उस तरह से सन का मतलब होता है डेज, कि मेरे पास स्टोर में कुछ ही दिन है, तो मुझे आगे से आगे, क्योंकि मेरे अंदर डिजायर है एडवेंचर की, एंड दिस ग्रे स्पिरिट yearning इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द utmost बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। मैं हालांकि ग्रे मतलब ओल्ड हो चुका हूँ, लेकिन मेरी जो अंदर की आत्मा है, स्पिरिट है, वो आज भी डिजायर कर रही है, अंदर से कामना कर रही है, बहुत यर्न कर रही है, मतलब बहुत उसकी बहुत अंदर से इच्छा है नॉलेज को फॉलो करने की, लाइक अ सिंकिंग स्टार। देखिए मैं वो स्टार हूँ जो सिंक होने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नॉलेज तक बढ़ना है, और मुझे वहां तक बढ़ना है जहां तक ह्यूमन थॉट जा ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता, वहां तक मुझे बढ़ना है। अब आएगा सेकंड पार्ट ऑफ यूलिसिस। सेकंड जो पार्ट है मोनोलॉग का, जो वो अपने जो साथी हैं उतने ही ओल्ड हैं और जो उसके साथ उसकी जर्नीज में साथ थे, उनको कह रहा है, दिस इज माई सन, माई ओन टेलीमैकस, टू whom I leave the scepter and the isles। ये मेरा सन है टेलीमैकस, बड़ा हो चुका है, मैं 20 साल अपने घर से अलग था, तो वो 20 ईयर्स से ऊपर है, और वो बहुत काबिल है, उसके पास मैं अपना ये किंगडम और आइलैंड छोड़ के जा सकता हूँ। वेल लव्ड ऑफ मी, मैं उसको बहुत चाहता हूँ, मुझे पता है कि वो इस काबिल है, डिजर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड अ रगेड पीपल। इसमें काबिलियत है, वो आराम से ये जो वाइल्ड पब्लिक है, लोग हैं, इनको अब तरीके से, स्लो प्रूडेंस मतलब पेशेंस से वो इन लोगों को कल्चर्ड कर सकता है, सॉफ्टनेस से, एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड। वो इनको सिखा सकता है कि क्या लाइफ में अच्छा है, कैसे अच्छे सिटीजन बनना है, उस तरह से वो कर सकता है। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, उसमें कोई भी खराब आदत नहीं है। सेंटर्ड इन द स्फीयर, वो बिल्कुल काबिल है, उसमें सारी खासियत है किंग बनने की। ऑफ कॉमन ड्यूटीज डिसेंट नॉट टू फेल, वो कॉमन ड्यूटीज जो उसकी ड्यूटीज हैं, एक मतलब वो बेटा भी है अपनी माँ का, तो वो भी ड्यूटीज वो पूरी करेगा, घर का अपना जो देखेगा, किंगडम भी देख सकेगा, राजा भी बन सकता है, उसमें सारी खूबियां हैं। इन ऑफिसेस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट एडोरेशन टू माय हाउसहोल्ड गॉड्स, वो फैमिली ट्रेडिशंस भी निभा सकता है, और वो जो हाउसहोल्ड हमारे जो देवता लोग हैं उनको भी खुश रखेगा, क्योंकि वो बहुत टेंडर है, बहुत सॉफ्ट है, उसको पता है उसको क्या करना है। व्हेन आई एम गॉन ही वर्क्स हिज वर्क, आई माइन, जब मैं चला जाऊंगा वो अपना काम करेगा और मैं अपना, मतलब मैं एडवेंचर को चाहता हूँ, मतलब मुझे वहां पे अच्छा लगता है, और ये आराम से मेरा बेटा मेरा किंगडम आराम से मेरे पीछे से संभाल लेगा। अब ये वो अपने जो साथी हैं, जो उसके साथ हरदम साथ रहे उसके एडवेंचर्स में, उनको कह रहा है, देयर लाइज द पोर्ट, द वेसल पफ्स हर सेल। देखिए पोर्ट, पोर्ट जो बंदरगाह होता है, वो वहां पर वेसल तैयार है, वेसल होती है शिप, पफ्स हर सेल मतलब उसके सेल्स बिल्कुल तैयार है, वो जर्नी के लिए तैयार है। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सी, और वो डार्क ब्रॉड सी भी तैयार है, उस पे हम अपनी जर्नी के लिए तैयार है। माई मराइनर्स, souls that have toiled and wrought and thought with me, मैं अपने साथियों के साथ वापस से जाना चाहता हूँ, वो साथी जो कि मेरे साथ हर जर्नी में साथ थे, उन्होंने भी उतना ही कड़ा समय देखा मेरे साथ ही, वो उन्होंने हर एक्सपीरियंस किया मेरे साथ, उन्होंने सेम सोच वाले हैं, हम सेम इंटरेस्ट वाले हैं। दैट एवर विद द फ्रॉलिक वेलकम टुक द थंडर एंड द सनशाइन एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स फ्री फॉरहेड्स, यू एंड आई आर ओल्ड। वो कह रहे मेरे साथियों जिन्होंने हरदम मुझे वेलकम किया, फ्रॉलिक हैप्पीली वेलकम किया है, चाहे थंडर हो चाहे सनशाइन हो, यानी चाहे थंडर का मतलब हो गया मेटाफर में, चाहे खराब समय था चाहे बहुत ही बढ़िया समय था, आप लोगों ने मुझे जब मैं गलत था अपोज किया, फ्री हार्टेड कोई डरता नहीं था, फ्री फोरहेड जो आपने सोचा सही है वो आपने अपनी राय दी, लेकिन आज तुम और मैं ओल्ड हो चुके हैं। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड डिस्ट्रॉयड, लेकिन ओल्ड हो चुके हैं तो क्या हुआ, हमारा भी कुछ ऑनर है, रिस्पेक्ट है, हमारा भी कुछ काम है, हमारे भी हिस्से में कुछ काम आता है। डेथ क्लोजेस ऑल, जो केवल डेथ के साथ ही बंद होगा, उससे पहले हम रिटायर नहीं होंगे। बट समथिंग एट द एंड, सम वर्क ऑफ नोबल नोट येट मे येट बी डन, वो कह रहे हैं मरने से पहले हमारा अभी भी कुछ कर्तव्य है।
ओल्ड एज का, मतलब हम ठीक है मरने से पहले हम अभी भी बिफोर द एंड कर सकते हैं, हरदम होता है बिफोर। सम वर्क ऑफ नोटेबल नोबल नोट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम जो आगे तक जिंदा रहेगा, आप अभी भी हम कर सकते हैं। नॉट अनबिकमिंग men that strove with gods, the light begins to twinkle from the rocks। वो कह रहे हम वो मैन नहीं बनना चाहते जिसने गॉड से लड़ाई नहीं करी। देखिए यहाँ पर नॉट और अनबिकमिंग दो नेगेटिव हैं, यानी कि दे वांट टू बी मेन हु फॉट विद गॉड, हु स्ट्रगल्ड विद गॉड्स। उन्होंने तो देवताओं से भी मतलब लड़ाई करी है या आर्ग्यू किया है। हम वो ब्रेव मेन बनना चाहते हैं। और जैसे ही वो ये सब बोल रहा है वहां लाइट्स चमक रही हैं, ट्विंकल कर रही हैं रॉक्स पे। द लॉन्ग डे वेन्स, पूरा जो इतना लंबा दिन है वो खत्म हो रहा है। द स्लो मून क्लाइम्स, धीरे धीरे मून मतलब रात गहरी होती जा रही है। द डीप मोन्स राउंड विद मेनी वॉइसेस, डीप यहाँ क्या है, समुद्र, समुद्र में अजीब अजीब सी मोर्निंग साउंड आ रही है। कम माय फ्रेंड्स, इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। वो कह रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कि देखो अभी भी हम लेट नहीं हुए, चलो नई दुनिया ढूंढते हैं। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरोज वगैरह, चलो चलते हैं इसमें। जितने भी स्माइट्स हैं, जितने भी फरोज हैं, जितने भी मतलब आपके आगे आने वाली जो अननोन प्लेसेस है उनको हम डिस्कवर करते हैं। फॉर माई पर्पस होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, मैं चाहता हूँ कि सनसेट के बियॉन्ड तक जाऊं, जो होराइजन होता है, जो क्षितिज होता है, मुझे वहां तक जाना है। देखिए क्षितिज तो आगे से आगे बढ़ता जाएगा, तो ये तो अनएंडिंग उनकी जर्नी है, उसी के लिए वो बोल रहे हैं। एंड बेद ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, मैं चाहता हूँ कि मैं वो जो वेस्ट में स्टार्स हैं बिल्कुल दूर, बहुत दूर, उन स्टार्स की लाइट में बेद करना चाहता हूँ। वहां पे मैं मतलब उनको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ मेरी डेथ से पहले, until I die। It may be that the gulls will wash us down. It may be we shall touch the happy isles। हो सकता है हम ये नदी के बहाव में या समुद्र के बहाव में कहीं खत्म ही हो जाएं, ले जाएं गल्फ्स, जो जो खड़ी होती है, जिसमें जो समुद्री तूफान आता है, हो सकता है उसमें हम खत्म हो जाएं। और हो सकता है हम आगे किसी हैप्पी आइलैंड्स में पहुंच जाएं, अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाएं, किसको क्या पता। एंड सी द ग्रेट एक्लीज whom we knew। देखिए एक्लीज भी एक ग्रीक हीरो है जिन्होंने ट्रोजन वॉर में पार्टिसिपेट किया था और उसी में वो मारे गए थे। उनके हील में एक तीर लगा था, वही सबसे कमजोर हिस्सा था उनका। तो वो कह रहे हो सकता है एक्लीज जो कि गायब है, जो चले गए हैं इस दुनिया से, हो सकता है हमें वो वहां मिल जाए। क्योंकि वो भी बहुत एडवेंचरस थे, बहुत ब्रेव थे। तो दो मच इज टेकन मच अबाइड्स, हालांकि हमने बहुत कुछ किया है, बहुत सारी दुनिया देखी है, डिस्कवर करी है, लेकिन अभी बहुत बची है। अबाइड्स मीन्स अभी भी बहुत कुछ है हमारे लिए ढूंढने के लिए। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज मूव्ड अर्थ एंड हेवन। हालांकि अब हम ओल्ड चुके हैं, हमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम जमीन आसमान एक कर दें। दैट विच वी आर जो भी हम हैं, अब तो देखिए ओल्ड एज की ही ताकत हमारे में है, लेकिन फिजिकल ताकत नहीं है तो क्या हुआ। तीन लाइन लास्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह कोट करी जाती हैं, जैसे वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। हम में एक इच्छा जिंदा है हमारे, हम ब्रेव हैं और हमारे में एक हीरोइक हार्ट्स में एक है, जो कि टाइम ने हमें वीक कर दिया, हमारे फेट ने वीक कर दिया, लेकिन हमारे विल, हमारी जो स्पिरिट अंदर से, वो कोई वीक नहीं कर सकता। और अभी भी हम में इच्छा है टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू, मतलब टू डिस्कवर। हम आगे से आगे नया नया एडवेंचर ढूंढें, स्ट्रगल करें, नई नॉलेज ढूंढें और गिव अप ना करें एंड नॉट टू यील्ड। यानी कि वो चाहते हैं, हम ओल्ड हो चुके हैं लेकिन फिर भी जो अंदर की स्पिरिट है वो मौत से पहले शांत नहीं होगी। वो आज भी एडवेंचर के लिए बहुत ही अ, इच्छा करती है और आगे से आगे वो एडवेंचर, डिस्कवरी, नॉलेज देखना चाहते हैं। वो एक जगह बैठकर बोरियत से किंग नहीं बनना चाहते, जहाँ ना लोग उस दिमाग के हैं कि वो समझें कि किंग कौन है इतना बड़ा जिसने इतना एडवेंचर वो किया है, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने इस तरह से अपनी ओल्ड स्पिरिट को रिन्यू करने की कोशिश करी है नए एडवेंचर्स के थ्रू।
ये पोएम लंबी है और इसमें दो पोएम्स हैं। इसकी एक जो अलग सिस्टर पोएम है वो है लोटस ईटर्स, वो पहले है फिर यूलिसेस है। और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि इसी में क्वेश्चंस भी ऐड करिए। तो देखिए पहले ही वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि इसमें अगर हम क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे तो जो पोएम की ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है। तो क्वेश्चंस के लिए हम अलग वीडियोस बनाएंगे। इसमें हमने आपको पूरी एक क्रिटिकल समरी दी है। ये इसमें ये आइम्बिक पेंटामीटर है जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। ये मोनोलॉग है, इसमें मोनोलॉग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जैसे मैंने आपको पहले से ही बता दिया। इसमें बहुत सारे मेटाफर्स हैं, बहुत अच्छी इमेजरी है और लाइफ की इमेजरी है कि लाइफ एक जैसे कप ऑफ टी की तरह है जिसको आप लास्ट बूंद तक पीना चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।